Magnetic effect of electric current by mind map theory. टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट, दो तरह के इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट जो कि हमने अपने पहले पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में है, और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड 1777 1851। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में उन्होंने एक रिलेशन को डिस्कवर किया था। कैसे? एक कंपास की निडल। कंपास अपने सब जानते हैं, इससे हम डायरेक्शन डायरेक्शन जो बताता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, वो कंपास उसकी जो निडल होती है, जो उसके बीच में निडल होती है जो घूमती है और वो बताती है कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है। उस निडल को वो इलेक्ट्रिक करंट वायर के पास ले गए, यानी कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास ले गए। जब वो उसके पास ले जाते हैं तो क्या होता है कि जो कंपास की निडल थी वो डिफ्लेक्ट करती है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो यूनिट थी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, उसका नाम उनके ही नाम, यानी कि ऑस्टेड उनका जो नाम था उसी के नाम पे उस यूनिट को रखा गया, यानी कि ऑस्टेड वाली यूनिट है वो। ठीक है, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। कंपास निडल मैग्नेटिक पोल्स। कंपास अभी बताया था, और निडल जो उसके बीच में होती है, मैग्नेटिक पोल्स। यानी कि जो मैग्नेट के दो तरफ पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। अ कंपास निडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। एक स्मॉल बार मैग्नेट, अ कंपास निडल। एक जो कंपास निडल है वो स्मॉल बार मैग्नेट की तरह है। स्मॉल बार मैग्नेट यानी कि एक जो मैग्नेट होती है जो रेक्टेंगल शेप में होती है जिसमें साउथ और नॉर्थ लिखा होता है, उसे बार मैग्नेट कहते हैं। वो उस बार मैग्नेट की तरह होती है कंपास निडल। उसका एंड पॉइंट क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ पोल, यानी कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और जो मैग्नेट में जो नॉर्थ है, वो नॉर्थ और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अलाइन करते हैं। और वैसा ही जो साउथ पोल है और जो साउथ डायरेक्शन जो हम कंपास में देख सकते हैं या बार मैग्नेट में होती है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अलाइन करती है। लाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि जो जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक दूसरे को भगाएंगे एक दूसरे से दूर। और जो अनलाइक पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट। एक रीजन जहां पर मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। व्हेन आयरन फिलिंग आर स्प्रेड। एक हमें हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो एक मैग्नेट है। एग्जाम्पल लाइक ये हमारी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर में शो कर रही हूँ कि ये एक मैग्नेट है आपकी, और जो आपको ये ब्लैक लाइन से मैंने लाइंस बनाई है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स बनी है। जब एक व्हेन आयरन फिलिंग, जो आयरन की फिलिंग होती है, यानी कि आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आयरन फिलिंग्स होते हैं, है ना। उसको जब स्प्रेड किया जाता है अराउंड अ बार मैग्नेट के आसपास, तो क्या होता है कि वो एक, जैसे मैंने ब्लैक कलर से इसमें जैसे स्केचिंग की है साइड में, सर्कल से दिख रहे हैं और लाइनिंग सी दिख रही हैं, वही आपके क्या है, फील्ड है। और जब हम उस जब आयरन फिलिंग स्प्रेड करेंगे मैग्नेट
बाहर मैग्नेट के साइड में, तो ऐसे ही ऐसे अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे, इस टाइप के पैटर्न बनेंगे, कुछ और टाइप के भी पैटर्न्स होते हैं, वो अलग उसमें अलग टॉपिक में बताए हैं आगे। दिस हैपन बिकॉज द फीलिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फीलिंग होती है, यानी कि जो आयरन फीलिंग होती है, वो एक्सपीरियंस करती है फोर्स ऑफ मैग्नेट को। इस पैटर्न दिस पैटर्न शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो पैटर्न है ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, अंदर की साइड से क्या है, साउथ से नॉर्थ पोल जाती हैं लाइंस। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से निकल रही है। ठीक है। और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, ये आप बाहर देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। दीज मेक द मैग्नेट फील्ड लाइन क्लोज कर्व। जो ये लाइंस हैं ये क्या, एक क्लोज कर्व बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो करंट होता है वो कंडक्टर को, जो करंट होता है वो पास होता है बाय कंडक्टर। कंडक्टर आप वायर को कह सकते हो, है ना, जिसमें करंट फ्लो होता है उसे आप कंडक्टर कहोगे। ठीक है। जैसे कि अगर वायर है उसमें फ्लो होता है करंट, हम उसे कंडक्टर कह सकते हैं। और जब अगर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो अपने चारों ओर, जो कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पैटर्न्स होते हैं, अलग पैटर्न में बनती है। और जो कंडक्टर का शेप है उस पर डिपेंड भी करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रो अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें कैसा होगा, अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन फॉर्म अ concentric circle centered on the wire। इंक्रीज करंट, इसमें कैसी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, है ना, वो कैसी होंगी, कुछ इस तरीके से। हमारा स्ट्रेट कंडक्ट, जो स्ट्रेट एक ये वायर है आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, यहाँ पर स्ट्रेट एक वायर है ना, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके आसपास आप ये देख सकते हो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये लूप टाइप के है ना। ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं, यही आपका जो फील्ड है वो कुछ ऐसी होगी होगी। ठीक है। जब इंक्रीज होगा करंट, तो जो इंक्रीज होगी निडल की डिफ्लेक्शन, और जब निडल की डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगी तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी। और जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत दूर होगी, मैग्नेट की जो वायर है मतलब कंडक्टर है वो बहुत दूर है, ठीक है, डिस्टेंस दूर हो गया है, तो जो फील्ड डिफ्लेक्शन है, अगर जैसे कि आपकी ये क्या है, ये आपकी मानो ये एक वायर है ना, ये एक वायर है, और जो आपका कंपास है वो आपका इतनी दूर रख दिया, और पहले था यहाँ पर। तो जब पहले जो उसकी निडल थी वो बहुत ज्यादा ही डिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना, और जो अब है वो उसकी निडल बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब हिल डुल रही है ना, डिफ्लेक्ट का मतलब डिफ्लेक्ट कम हो रही है ना, जब डिस्टेंस पास था। कम हो रही है जब डिस्टेंस ज्यादा है, और ज्यादा डिफ्लेक्शन तब होगी जब डिस्टेंस बहुत पास में होंगे, उन दोनों का डिस्टेंस।
जब पास में है तो स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड, और जब दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी वीक हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जो आपको यहाँ पर एक साइन दिख रहा होगा इस तरह का, है ना, इस साइन, ये एक फॉर्मूला है और इस साइन को हम लोग कहते हैं प्रपोर्शनल। इसको हम प्रपोर्शनल कहेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल करंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल 1/डिस्टेंस। अब राइट हैंड थंब रूल देख लेते हैं। आपका जो हैंड है, ठीक है, इस राइट हैंड थंब रूल है ये, ठीक है। मानो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इन योर राइट हैंड, राइट हैंड में, यानी कि ये हमारा हाथ है, और ये जो, ये मानो ये, हाँ, आपके हैंड में क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अगर आपके हाथ से करंट कैरिंग कंडक्टर पास हो रहा है, आप देख सकते हो, ये हम एक डायग्राम दिखाया है, ये आपका हैंड है, ठीक है, और ये एक कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट है मानो, ठीक है। और आप अगर अपनी फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। तो ये है आपका राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आप अपनी फिंगर्स को फोल्ड करोगे। जैसे अगर करंट साइड में फ्लो हो रहा है तो आप उसे साइड में करोगे और अपनी फिंगर्स फोल्ड करोगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर बन रही है, या आप इधर कहाँ पर बन रही है ये आपको पता चल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रो अ सर्कुलर लूप, वो आपका सर्कुलर लूप बन रहा था जो आपकी फिंगर से दिखाया जा रहा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सर्कुलर लूप ऑल्सो फ्रॉम concrete concentric circle. At the center of the loop, magnetic field lines are almost straight and the same. Magnetic field at the center. अब आपको यहाँ पर एक नया डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें ये समझाया क्या है। उसका जो दो, उसके जो लूप बन रहे हैं उसके बीच में जो आप देखोगे क्या, जो फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, वो बीच में एकदम ऑलमोस्ट सीधी जा रही है एकदम, है ना। इसका यहाँ फॉर्मूला है मैग्नेटिक इफेक्ट एट द सेंटर प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। आप देख सकते हो, ये आपकी एकदम स्ट्रेट जा रही है क्या, हमारी जो फील्ड है वो, ये आपके दो लूप बन रहे हैं, है ना, आपको साइड में ये लूप दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े लूप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ही है आपका एक सर्कुलर लूप में। देखो, दोबारा समझो अच्छे से, ये जो आपका जा रहा है इसे आप लूप कहोगे, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो आपके साइड में सर्कल बन रहे हैं ये आपकी क्या है, सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड। और आप देख सकते हो बीच में मैग्नेटिक फील्ड, उसने बोला था लाइन सीधी होती है, ठीक है, तो हाँ, एकदम सीधी होती है लगभग, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में किसमें, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको इसमें, आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सा एक कॉइल है ना, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, ऑफ इंक्लूडेड अ वायर, वायर के संग, जो उसकी शेप क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन इनसाइड अ सोलिनॉइड, अंदर कैसे होंगे सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पैरेलल एंड स्ट्रेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, अंदर की साइड एकदम यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म पहले वाली यूनिफॉर्म नहीं, दूसरी वाली यूनिफॉर्म में है। सिमिलर
similar to a bar magnet, one and act as north pole and other as साउथ पोल। एक तो आपका नॉर्थ पोल की तरह करेगा और एक साउथ पोल की तरह। सोलिनॉइड कौन सी है, आप ये वाली देख सकते हो। ये आपके सोलिनॉइड वाली क्या है, जो आपको सोलिनॉइड वाली वो दिखाया था, मैग्नेट, वो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये वो है। आप देख सकते हो इसमें कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और ये एकदम सिलेंड्रिकल शेप में है और बहुत सारे टर्न्स हैं कॉइल की तरह इन कॉइल में। अब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे इन अ मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट अ फोर्स, ये एक फोर्स लगाती है नियर बाय मैग्नेटिक मटेरियल पे। of the force is maximum, फोर्स ज्यादा होती है when the current and magnetic field are perpendicular to each other। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो हमारी फोर्स होगी वो ज्यादा लगेगी। अब एम्पियर हाइपोथेनियस। एम्पियर हाइपोथेनियस एक फ्रेंच साइंटिस्ट है एंड्रे मैरी एम्पियर। उन्होंने क्या निकाला था, मैग्नेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। वो एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है कहाँ पर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर। एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसे ऑब्जर्व किया गया। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एल्युमिनियम रॉड है, कंडक्टर नहीं, उस कंडक्टर का नेम है एल्युमिनियम रॉड, इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है एंड इट गेट डिस्प्लेस, अगर डिस्प्लेस हो रहा है सोइंग, वो भी क्या, एक फोर्स दिखाते हुए। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिवर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स में होगी होगी व्हेन द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, जब करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। डायरेक्शन ऑल्सो चेंज, डायरेक्शन भी चेंज होगी जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होती है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये यूज होता है ताकि आप पता लगा सको फोर्स का, ठीक है, मोशन। आपकी जो फोर फिंगर है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर होती है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे। जो आपकी मिडिल फिंगर है आप उसको करंट बोलोगे। जो आपका थंब है उसको आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलोगे। ये आप करोगे अपने लेफ्ट हैंड में। देख सकते हो कि ये ये वाला आप देख सकते हो डायग्राम। ये आपका क्या है, थंब। यहाँ ट्रस्ट लिखा हुआ है पर ट्रस्ट है नहीं, इसका मतलब आपका क्या है, ये आपकी फोर्स है। आपकी फर्स्ट फिंगर जो फील्ड दिखाई है वो फील्ड है, सेकंड फिंगर जो करंट है, ठीक है। इसे आप पता लगा सकते हो कि फोर्स किधर है। अगर जैसे कि मानो करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो आप पता लगा सकते हो फोर्स किधर फ्लो हो रही होगी, या फिर फील्ड कहाँ पर बन रही है, फिर है ना, ये पता लगा ज्यादातर इससे फोर्स पहचान में आती है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स, घर में सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी का आता है वो कहाँ से आता है या कैसे आता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू होम थ्रू मेन सप्लाई, एक मेन लाइन सप्लाई, एक मेन सप्लाई लाइन होती है, उधर से आपका जो घर तक लगी होती है एक लाइन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आपके घर तक आती है। द सप्लाई कंसिस्ट
उसके दो मेन वायर्स होते हैं, एक ब्लैक कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। जो रेड कलर का होता है उसे लाइव वायर कहेंगे, जो ब्लैक कलर का होता है उसे न्यूट्रल वायर कहेंगे। जो रेड वायर है वो पॉजिटिव का होता है, जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव का होता है। द प्रोपोर्शनल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल इज, जो इनकी पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है लाइव और न्यूट्रल में, वो 220 वोल्ट इन इंडिया, 220 वोल्ट होती है इंडिया में। अब कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। इलेक्ट्रिक मीटर एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो कि रिकॉर्ड करता है कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है ना, उसको। एक मेन फ्यूज होता है, आपकी सेफ्टी के लिए होता है, वो आगे पढ़ेंगे उसका क्या काम होता है। एक मेन स्विच होता है जो टर्न ऑफ ऑन करने के लिए होता है। किसको? जो सप्लाई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की है, जैसे स्विचेस हैं उनको ऑन ऑफ कर, स्विच होते हैं जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ताकि कहाँ पर जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की वहां पर यूज हो, जहां पर नहीं है वहां से बंद हो जाए। उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक पावर सर्किट है जिसमें 15 एम्पियर होती है, और पावर सर्किट 15 एम्पियर और हैवी अप्लायंसेस के लिए होते हैं, जिसमें गीजर और एसी और भी बहुत कुछ आते हैं। एक होती है लाइटर सर्किट जिसमें 5 एम्पियर की होती है, जिसमें होते हैं लाइट अप्लायंसेस, जो कि बल्ब, फैन और भी कुछ होते हैं। अब बात करेंगे हम ग्रीन वायर, जो अर्थ इंसुलेशन के लिए होता है। अर्थ वायर कनेक्ट होता है अर्थ से एक मेटल प्लेट के द्वारा, डीप इन द अर्थ, अर्थ के डीप में थोड़ा है ना। जो यूज होता है आपकी सेफ्टी के लिए, स्पेशली अप्लायंसेज विद अ मेटाबॉलिक बॉडी, जिनमें मेटाबॉलिक बॉडी होती है, उन अप्लायंसेस के लिए ये यूज होता है। इफ एनी करंट लीक, अगर मानो जो मेटाबॉलिक पार्ट है उधर कहीं करंट लीक हो रहा है, तो वो अर्थ क्या करती है, करंट अपनी अपने अंदर सोख लेती है। इसलिए वो जो ग्रीन वायर होता है आपका, है ना, ग्रीन कलर का वायर होता है जो अर्थ वायर होता है, वो इसीलिए होता है ताकि अगर मेटाबॉलिक पार्ट में अगर मानो अगर जो करंट है वो फ्लो हो गया, है ना, लीक हो गया, तो क्या होगा, जो ग्रीन वायर होता है यानी कि जो अर्थ वायर है वो उसको सोख लेगा, ताकि आपको शॉक ना लग सके। हाउ अप्लायंसेज आर कनेक्टेड, अप्लायंसेज कैसे कनेक्ट होते हैं? ऑल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे अप्लायंस कनेक्ट होते हैं इन पैरेलल में, सो दैट ईच अप्लायंसेज गेट इक्वल वोल्टेज, सबके पास इक्वल वोल्टेज जा सके। और उनके पास एक स्विच ऑन ऑफ का एक बटन होता है ना, स्विच होता है, इससे कि आप उन अप्लायंसेस को ऑन कर सकते हो ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। जब आप ऑफ करोगे स्विच को तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें, और फ्यूज इन इज अ सेफ्टी, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि ब्रेक करता है सर्किट को इन केस ऑफ एक्स, अगर ज्यादा मानो करंट आ गया तो उसे उससे बचाता है आपको। ये एक पतला थिन वायर होता है जो कि ज्यादा बिजली आने पर क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, ताकि करंट पूरे घर में फ्लो ना हो सके, और ज्यादा करंट आया तो कहीं किसी को करंट, कहीं किसी को लग ना जाए, या फिर उससे कोई घर का कोई सामान वगैरह बेकार हो सकता है ज्यादा अचानक से। ये कैसे होता है, ठीक है? कॉजेस क्या क्या है इसके, अगर जैसे ज्यादा करंट आ गया तो या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या है, ये या तो लाइव वायर टच हो जाए न्यूट्रल वायर के डायरेक्टली, तब हो सकता है शॉर्ट सर्किट, या फिर बाय डैमेजिंग इंसुलेशन और फॉल्ट अप्लायंसेस में, या तो कोई फॉल्ट आ जाएगा अगर जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ, या फिर मानो ज्यादा करंट फ्लो हुआ अचानक से, है ना, तो कोई ना कोई अप्लायंसेस खराब हो जाएगा, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। और ओवरलोडिंग में क्या है, ये तब होता है जब अप्लायंसेस एक ही सर्किट से ज्यादा कनेक्ट हो जाएं। और ये क्या, इससे क्या होगा, हाई वोल्टेज सप्लाई जो होती है आपकी, अचानक से हाई वोल्टेज सप्लाई आ जाए तो ये होता है। थैंक यू। बाय बाय।